Meaning of Hanuman Chalisa in Hindi. Let's begin. दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायकु फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी ने अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में बानर राज, बानरों के ईश्वर के रूप उजागर आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम भगवान श्री राम के दूत हैं। माता अंजनी के पुत्र और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, श्री हनुमान आप महान वीर हैं, बलवान हैं, आपके अंग वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं और आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ है, आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मुंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं और शिव केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ है, आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम कार्यों को भी आपने संभाला।
लाय सजीवन लखन जिवावे, श्री रघुवीर हर शिवर लावे, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपके गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी को भी द कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। इसका अर्थ है मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लोताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है आपकी बात को जानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखा माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसका अर्थ है इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा विनु फैसारे, सब सुख लवे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसीलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसीलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज सम्मारो आपे, तीनों लोको हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है हे बजरंगबली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है
भूत पिशाच की पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासे रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तिंग हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ है, हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है, तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत और असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे परसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री रामचंद्र के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुबर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ है, आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है और आपके स्मरण मंत्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलते हैं या कहलाते हैं। और देवत चित्त न धरई, हनुमत सोई सर्व सुख करई। संकट कट मीट सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है, जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छुटई बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है, हे भक्तों के रक्षक श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा,
उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और महासुख की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मोह डेरा। इसका अर्थ है जो कोई भी इस चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी, इसकी सिद्धियां प्राप्ति होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। इसीलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसका अर्थ है, हे पवन सुत, हे संकटों के हरने वाले, संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय हनुमान।